Hello students, how are you all? Today in this video I am going to explain you the third chapter of class 8th and the chapter name is More about Coral Draw. Okay? आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 एक्सप्लेन करना चाहूँगी और उसका चैप्टर का नेम है आपका मोर अबाउट कोरल ड्रॉ. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोग पूरे टोटल इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग फोकस करेंगे उसको इस सिलेबस इस पूरे चैप्टर में हम लोग उसको कवर करेंगे. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइंग परफेक्ट शेप्स. सेकंड द स्मॉल ड्राइंग टूल. थर्ड ड्राइंग लाइन्स विद द फ्री हैंड एंड पॉलीलाइन टूल्स. वर्किंग विथ टेक्स्ट, सेलेक्टिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, creating text on a path and in a drawn object and spraying objects. तो स्टूडेंट्स इस थर्ड चैप्टर में हम लोग टोटल इतने सारे जो टॉपिक्स दिए हुए मैंने आपको अभी बताया, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट इज ड्राइंग परफेक्ट शेप्स. ड्राइंग परफेक्ट शेप्स, कैसे हम लोग किसी भी शेप्स को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं. द परफेक्ट शेप टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ परफेक्ट शेप. परफेक्ट शेप का मीनिंग ही देखिए कुछ अलग है. परफेक्ट मीन्स बिल्कुल बिना किसी खराबी के बिल्कुल परफेक्टली है, उसमें कोई नुक्स नहीं है. तो उस जो शेप बनाने के लिए हम लोग टूल यूज़ करते हैं, मीन्स परफेक्ट शेप टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं परफेक्ट शेप बनाने के लिए, उसे ही हम लोग परफेक्ट शेप बोलते हैं. ओके, देर आर 5 कैटेगरीज ऑफ परफेक्ट शेप इन द परफेक्ट शेप फ्लाई आउट्स. तो परफेक्ट शेप फ्लाई आउट्स टूल बॉक्स में टोटल 5 कैटेगरीज हैं जिनको हम लोग चूज़ करते हैं ड्राइंग परफेक्ट शेप मीन्स परफेक्ट शेप्स बनाने के लिए. ओके, फर्स्ट है बेसिक शेप्स सच एज पैरेललोग्राम्स, लाइटनिंग बोल्स, हैप्पी फेसेस एंड सो ऑन. सेकेंड है आपका एरो शेप्स. थर्ड है आपका फ्लो चार्ट शेप्स. फोर्थ है आपका स्टार शेप्स एंड लास्ट है आपका कॉल आउट्स. ये आपके कुछ 5 कैटेगरीज हैं जो कि ड्राइंग परफेक्ट शेप के हेड्स में आते हैं और ये सारे टूल्स आपको शेप्स को परफेक्टली बनाने में हेल्पफुल होते हैं. ओके, सो ये तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपके परफेक्ट शेप्स बनाया जा सकते हैं अपने वर्किंग एरिया में, डॉक्यूमेंट में. अब ये चलिए जानते हैं कि आप परफेक्ट शेप को ऐड कैसे करेंगे. हाँ, अगर सपोज़ किया कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको ऐड करना नहीं आता अपने वर्किंग एरिया में, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी. सो लेट्स स्टार्ट टू नो हाउ टू ऐड अ शेप. ओपन द परफेक्ट शेप्स फ्लायर. सबसे पहले परफेक्ट शेप फ्लायर्स को ओपन करिए एंड सेलेक्ट वन ऑफ द शेप्स. उसके बाद किसी एक को आप चूज़ करिए, सेलेक्ट करिए. ओके, देन मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. फिर आप पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में मूव करिए. ड्रैग अंटिल द शेप इज़ द साइज यू वांट. और उसे ड्रैग तब तक करते रहिए जब तक वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो साइज़ आ न जाए. द फॉलोइंग शेप्स हैज़ बीन क्रिएटेड यूजिंग द परफेक्ट शेप्स टूल. ये आप देखिए कुछ इस तरीके से जो है कि जो शेप्स आप देख रहे हैं इन फिगर 3.2b में, ये किसकी हेल्प से बनाया गया है? परफेक्ट शेप टूल की हेल्प से ही बनाया गया है. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द स्मार्ट ड्राइंग टूल. द स्मार्ट ड्राइंग टूल. अब स्मार्ट ड्राइंग टूल क्या है? द स्मार्ट ड्राइंग टूल, आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल का इमेज है. विच अलाउज यू टू स्केच अ शेप इन फ्री हैंड स्टाइल. ये क्या करता है, आपको जो शेप्स बनाने के लिए होता है ये भी टूल यूज़ किया जाता है लेकिन ये फ्री हैंड स्टाइल होता है. ओके, ऑन स्क्रीन एंड ट्रांसलेट दैम इनटू द बेसिक शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स एंड एलिप्स. और बाद में ये स्क्रीन पे जो शो करता है उसे किस चीज़ में ट्रांसलेट कर देता है, जैसे कि आप रेक्टेंगल्स बना रहे हो, एलिप्स बना रहे हो, स्क्वायर्स बना रहे हो. तो ये स्मार्ट ड्राइंग टूल है जो कि आपको अलाउ करता है किसी भी स्केच या शेप को फ्री हैंड स्टाइल में बनाने के लिए. व्हेन ड्राइंग इन ज्योमेट्रिक शेप्स, sketches, box and squares get converted into rectangles, ovals and circles are recognized as ellipse. ellipse क्या होते हैं, कौन कौन से पिक्चर्स ellipse में आते हैं? सपोज करिए जैसे कि आपने स्क्वायर्स बनाया, रेक्टेंगल्स है, ओवल्स एंड सर्कल्स है, ये सारे क्या है आपके ellipse हैं. सो यू कैन ड्रॉ अदर ज्योमेट्रिक शेप्स सच एज एरोज, रेक्टेंगल्स, triangles, diamond, trapezoids, parallelograms and so on. For example, a rough shape having a right angle corner on the left produces an exact 90-degree angle on the right. Suppose करिए आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो किस तरीके से आप बनाएंगे.
एक रफली अगर आपको नोटबुक पे दिया जाए बनाने के लिए, तो आप पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से, फिर उसे एक 90 डिग्री एंगल ऑन द राइट की तरफ मूव करके ज्वाइंट कर देंगे। ओके, ये आपका इस तरीके से क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। ओके, व्हेन द स्मार्ट ड्राइंग टूल इज सेलेक्टेड द स्मार्ट ड्राइंग प्रॉपर्टी बार इज डिस्प्ले। जब आप स्मार्ट ड्राइंग टूल बार जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, द स्मार्ट ड्राइंग प्रॉपर्टी बार एक डिस्प्ले हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ फिगर 3.3b में देख सकते हैं। You can set the shape recognition level, smoothing level and the outline thickness from the property bar. This option controls how precisely the freehand drawing is translated into shapes. तो स्टूडेंट्स ये आपका डिस्प्ले है, स्मार्ट ड्राइंग प्रॉपर्टी डिस्प्ले बार है ये आपका। यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिए हुए हैं डिस्प्ले बार में कि किस तरीके से आप स्मार्ट ड्राइंग टूल को यूज़ कर सकते हैं। सो here are some of the steps given below to use the smart drawing tools in a very perfect way. Here are some of the steps given, one by one I am going to repeat, so you listen it carefully. Okay, select the smart drawing tool from the tool box. सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्मार्ट ड्राइंग टूल बॉक्स को टूल बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे। देन सेकेंड, मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। फिर सेकेंडली आप क्या करेंगे, ड्राइंग एरिया में माउस पॉइंटर को मूव करेंगे। थर्ड, क्लिक एंड ड्रैग टू स्केच अ शेप। फिर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे उस शेप को बड़ा करने में। सेलेक्ट अ रिकग्निशन लेवल फ्रॉम द शेप रिकग्निशन लेवल लिस्ट बॉक्स ऑन द प्रॉपर्टी बार। थर्ड means next one, the select a smoothing level from the smart smoothing level list box on the property bar. And the last one is select an outline thickness from the outline with list box on the property bar. So students, by following all these steps you can use the smart drawing tool in a very perfect and in a useful way. Okay, सो आई होप कि आपको ये थर्ड चैप्टर में मैंने आपको ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी मैंने क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रॉ पढ़ाया है सेकंड चैप्टर में, और ये इसी का एडवांस चैप्टर है, तो इसमें आपको और इंटरेस्टिंग वे मिलेगा कि टॉपिक्स किस तरीके से आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वेरी सून मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।